इतनी बीजेपी से खफा क्यों है? अरे जो छत्री है वो जरूरी है कि बीजेपी में रहेगा? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा राष्ट्र बनाए। अगर नीतीश जी का समर्थक है ये, तो इनको बाबा से मिलने नहीं दिया गया। सही बात है, एकदम सही बात है। कौन भाजपा के लोग नहीं मिलने दिए? हाँ, पूरा भाजपा ही थे। सर कितना सोना पहनते हैं? 5 किलो 200 ग्राम। 5 किलो 200 ग्राम। डर नहीं लगता आपको? अरे माननीय नीतीश जी का सरकार है। अच्छा। डर किस बारे? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पीएम के दावेदार हों। आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। आज हमारे साथ गोल्डन मैन हैं, जो ये गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं। पटना के बहुत ही फेमस आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। आपके भी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। क्या नाम है सर आपका? प्रेम सिंह नाम है, इसे गोल्ड मैन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं लोग। चलिए, गोल्ड मैन ऑफ बिहार। सर कितना सोना पहनते हैं? 5 किलो 200 ग्राम। 5 किलो 200 ग्राम। आज सर ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हाथ दिखाइए सर अपना। और देखिए सब, जो पूरा अंगूठी है ये पूरा का पूरा सोना का एकदम बिल्कुल। और 5 किलो सोना पहन करके चलते हैं सर। डर नहीं लगता आपको? अरे माननीय नीतीश जी का सरकार है। अच्छा। डर किस बात का? ये सुशासन का सरकार है। अच्छा। डर नहीं लगता है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आखिर 5 किलो सोना आप क्यों पहनते हैं? इसलिए कि गोल्ड मैन ऑफ बिहार है। अच्छा। ये भारत में है, दूसरा स्थान है। अच्छा। इसलिए सोना पहनते हैं। अच्छा। हाँ, सोने की सब चीज़ इनको देखा जाएगा। और बहुत दिनों से ये फेमस है पूरा पटना में। और ऐसा लगता है कि हमको देखने से पहली बार एक ऐसा इंसान मिले हैं जो कि 5 किलो सोना पहनते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है से, ये बीजेपी से बड़ा खफा है। सब प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? एकदम माननीय नीतीश कुमार जी को। सवाल है कि अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? अब तो वो राजनीतिक दल के लोग बताएंगे। अच्छा। हम कोई राजनीतिक दल से नहीं है। अच्छा। लेकिन हम हमारा तो चाहत यही रहेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पीएम के दावेदार हों, क्योंकि वे विकास पुरुष हैं। हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे। लोग का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा कह रहे हैं लोग। अरे लोग को क्या करने, मुमकिन क्या है? देख रही है बच्चों भटक रहे हैं, यहाँ से किसी का इलाज नहीं है। इस पे लोग को तो कुछ भी बोलते रहता है लोग। अच्छा, आपका बात सुनेंगे। आप पैसा वाला पार्टी है, चाहे जो कुछ भी है। और सर नाम आपका प्रेम कुमार सिंह है, आप अपने को आप क्षत्रिय बताते हैं सर। इतनी बीजेपी से खफा क्यों है? अरे जो छत्री है वो जरूरी है कि बीजेपी में रहेगा? ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास पुरुष के साथ है। इससे पहले आप कभी नहीं आवाज उठाए थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। हमेशा हम खिलाफ नहीं उठाए हैं, ये बात सही है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चाहता है। वो विकास पुरुष का चाहता है। वो विकास पुरुष हैं। हमारे बिहार को जीरो से हीरो बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए उनका चाहता है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे 25 में? तेजस्वी जी बनेंगे। क्या बात है। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। अरे देखिए, फिर अब कौन सम्राट चौधरी जी? बीजेपी के हम तो नहीं पहचानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। बिहार में कोई नहीं चिंता है। आप प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो? होंगे, हम नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते? नहीं। क्या बात कर रहे हैं महाराज, दिन पटना में रहते हैं और पटना में रह करके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पहचाने बीजेपी का, बहुत सोचने वाली बात है। अब सोचिए, आपको सोचने वाली बात है तो आप सोचिए, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। हमको जो सोचना है, जो उनको हम पहचानते हैं, जो हमारे विकास पुरुष हैं, तेजस्वी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको बहुत अच्छा से पहचानते हैं। ऐसे कुछ काम गिना दीजिए नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी जी का कुछ। ये काम गिनाने लायक है? कितना क्या गिना दे, बताइए। जो विकास, ऐसा कुछ बताइए। जो विकास किए हैं, देश विदेश के लोग जो बातें हैं बिहार में, उनसे पूछिए ना। हम तो आप बोलिएगा कि नीतीश जी के चाहता है इसलिए बोल रहे हैं। जो हमारे बिहार में नीतीश कुमार कर दिए, ये शायद इस धरती पे अब आने वाले कोई नहीं कर सकता है जो कर दिए। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, नारियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है, तो उसके ऊपर सर एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। वहाँ पे जो हुआ है उसके बाद वहाँ पे बीजेपी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में बेगूसराय में भी वही सेम दोहराया गया उस चीज़ को। क्या कहना चाहेंगे? कहा तो देखिए, घटना दुर्घटना
घटना दुर्घटना तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद सरकार का क्या एक्शन रिएक्शन होता है ये बहुत बड़ा मायना रखता है। घटना अब यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ तो पुलिस प्रशासन है नहीं, कुछ भी घटना हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो हो वो बहुत बड़ा मायना रखता है। मणिपुर में 8 महीना सालों साल से चल रहा था, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। हाँ, बीजेपी का भी सरकार था। इससे पहले वहाँ पे आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहाँ हुआ, तुरंत एक्शन रिएक्शन हुआ। अच्छा। ये नीतीश जी का चलिए, सरकार ये है। नीतीश जी का देन है, ये यही कर रहे हैं आप? एकदम देन है, एकदम देन है। चलिए, एक आखिरी सवाल है आपका। मेरा सवाल है आपसे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते होंगे आप? हाँ, आए थे, बागेश्वर। हाँ आए थे, पटना आए थे। वो बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा राष्ट्र बनाएंगे। हम भाजपा के समर्थक हूँ। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो आए थे, हमारा गणमान्य व्यक्ति में नाम था, बुक भी छपा था। हाँ, बुक भी छपा था। हमारा फोटो, उस पे फोटो दे के फोटो छपा था, राज्यपाल जी का था, राम कृपाल जी का था, चिराग पासवान जी का था। लेकिन जब हम मिलने गए तो बोल रहे हैं लोग कि ये भाजपाई नहीं है, ये नीतीश जी का समर्थक है, इसलिए मिला नहीं दिया गया। बड़ा खुलासा कि इनको जब पता चल गया इनके बारे में कि अगर नीतीश जी का समर्थक है ये, तो इनको बाबा से मिलने नहीं दिया गया। सही बात है, एकदम सही बात है। कौन भाजपा के लोग नहीं मिलने दिए? हाँ, पूरा भाजपा ही थे, बाबा के चारों बगल सब लोग भाजपा थे। आज खैर वो भाजपा हैं, इसलिए सब लोग आए थे। हाँ, भाजपा पूरा सब लोग घेरे हुआ था। बाबा तो भाजपाई हैं, उनको मोदी जी ही भेजे थे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र क्या होता है भाई? नहीं, वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं आप। क्यों? मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे, सिख यहाँ से चले जाएंगे, ईसाई चले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? नहीं है, देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यहाँ से मुसलमान कहीं चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहीं अगर इस्लामिक देश है कोई, तो वहाँ से हिंदू को भगाया थोड़ी ना जा रहा है। अरे भाई, ये सबको पता है कि जो हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुसलमान है वो मस्जिद में जाते हैं। ये बताने की क्या जरूरत है? ये बताया नहीं जा रहा है। ये अपने वोट को ललचा के वोट के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना? कोई सनातनी, कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान धर्म, ये सब कुछ नहीं है। सब लोग अपने वोट के रोटी सेकते हैं। बस ये अब हमारी जनता को ये बात समझना चाहिए, बस, और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ गोल्डन मैन प्रेम सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए।